Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalaya. In last video, we had seen solving of equations which have linear expression on one side and numbers on other sides. Today we are going to see the applications of this type of equations and what are the applications. Let's start it. Applications यानी कि हम लोग ये जो इक्वेशन है उसके डे टू डे लाइफ में अपने डेली यूजेस में कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं तो वो हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के बुक में दिए गए हैं, वो एग्जांपल हम लोग देखेंगे एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सेम एग्जांपल एक्सरसाइज में आप लोगों के पास हुए तो वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है तो एग्जाम्पल उसको हम लोग देखते हैं। बिगिनिंग पार्ट हम लोगों को सिंपल एग्जांपल से दिया गया है तो उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस तरह से कुछ एग्जांपल सॉल्व करना जो है वो 7th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि या उसमें हम लोग कौन से वर्ड्स जो है यूज करते हैं। जैसे कि मोर देन हो तो हम लोग सम लेते हैं, फिर उससे कम हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, ट्वाइस हो थ्राइस हो तो अगेन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उस तरह से कुछ कीवर्ड्स जो है हम लोगों के पास हैं, तो वो हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल में आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। सो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर्स अगर हम लोग लें तो उन दोनों नंबर्स का सम हम लोगों को मिलता है 74। अब ये जो दोनों नंबर्स है उसमें से क्या कहा गया है, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबर्स हम लोगों को दिए गए हैं, हम लोगों के पास है टोटल टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। तो दो नंबर्स हैं तो उसमें से एक नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x। अब वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, यानी कि एक नंबर जो है उससे दूसरा नंबर जो है वो 10 ज्यादा है। सो एंड सम ऑफ टू नंबर्स, तो पहला नंबर जो है सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज वन नंबर इज x। अब नेक्स्ट जो नंबर है, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। इसका हम लोग जो सेकेंड नंबर है वो कौन सा होगा, तो वो अपने पहले वाले नंबर जो है उससे 10 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 10, 10 मोर देन 10 यानी कि 10 ज्यादा है। अब इन दोनों नंबर्स जो है उसका सम है हम लोगों के पास 74। सो x प्लस 10, ये एक नंबर है x एंड ये जो है दूसरा नंबर है, इन दोनों का सम है हम लोग के पास 74। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं। सो सारे के सारे जो है वो एडिशन में है, सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब सिंपल जो है सॉल्व करना है, सो 2x प्लस 10, 1x प्लस 1x, तो 1 प्लस 1 2, सो 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 74 एंड x 2x इक्वल्स टू 74। अब ये जो 10 है उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड, सो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। सो माइनस 10 एंड 2x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 10, सो 64। अगेन x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, इसलिए 2x जो है तो दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप लोग रीजन लिखिए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। अगेन यहाँ पे भी आप लोग रीजन लिखिए। ये जो है हम लोग इसको देयरफॉर बोलते हैं, ये जो है उसका ठीक उल्टा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बिकॉज। बिकॉज ट्रांसपोजिंग 10 ऑन राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप लोग रीजन लिखिए। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो x इक्वल्स टू 64 बाई 2, सो 30। तो ये जो है हम लोगों के पास सपोज वन नंबर इज x, तो x हम लोगों ने एक नंबर लिया था तो x कौन सा आया, 32। तो दिस इज द वन नंबर।
नेक्स्ट नंबर जो है हम लोगों के पास वो कौन सा है, सेकेंड नंबर इज x प्लस 10। अब x प्लस 10 यानी कि 32, x की वैल्यू हम लोगों को मिली 32, सो 32 प्लस 10 गिव्स यू 42। तो पहला नंबर जो है वो 32 मिलता है, दूसरा नंबर जो है वो 42 मिलता है। अब अपना आंसर जो है वो राइट आया है या रॉन्ग, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का सम हम लोगों को 74 दिया गया है, तो दोनों नंबर्स का हम लोग सम करते हैं। सो 32 प्लस 42, सो 2 2 4, 4 प्लस 3 7, सो द आंसर इज 74। यानी कि ये जो नंबर्स हम लोगों को मिले तो वो अपना जो आंसर आया 32 एंड 42, तो वो राइट आंसर है। अब ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों की टेक्स्ट बुक में है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, यानी कि ये जो रैशनल नंबर है उसका ट्वाइस करना है, उसमें कौन सा नंबर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को 3/7 जो है वो मिलता है। तो हम लोगों को जो फाइंड करना है उसको ही हम लोग x अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम क्या करेंगे, व्हाट शुड बी द एडेड टू ट्वाइस, यानी कि हम लोग को जो ऐड करना है वो उसको ही हम लोग x ले लेते हैं। अब ट्वाइस द रैशनल नंबर, यानी कि ये जो रैशनल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 2 इंटू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्वाइस द रैशनल नंबर, इसका हम लोगों ने पहले जो है उसको प्रिस्क्राइब किया है, तो 2 इंटू -7/3, तो उसको डिस्क्राइब करके हम लोगों के पास आया तो 2 7s are 14, सो -14/3। अब उसमें हम लोग ऐड करेंगे x, सपोज x एडेड टू द नंबर दैट विल गिव यू 3/7, सो x प्लस -14/3 इक्वल्स टू 3/7। इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये जो है हम लोगों के पास, तो उसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो x प्लस -14/3 इट विल गिव यू 3/7, राइट। सो इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो x प्लस -14/3 इट इज इक्वल्स टू 3/7। अब अगेन इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे। सो x इज इक्वल्स टू 3/7, साइन चेंज हो जाएगी, सो प्लस 14/3। अब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो हम लोग के पास एलसीएम जो है वो आता है, तो एलसीएम हम लोगों के पास कौन सा आएगा, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम फाइंड करें 7 एंड 3 का, तो वो हम लोग जानते हैं 7 1s are 7 एंड 7 एंड 3। सो पहले हम लोग 3 से करते हैं, सो 3 एंड 7 से अगेन हम लोग करें तो 1 1, सो 7 3s are 21। तो टोटल जो हम लोगों के पास एलसीएम आया तो वो था 21। अब ये जो 21 एलसीएम आया, तो हम लोग दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब डिनोमिनेटर में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस यहाँ पे हम लोग 21 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 7। नाउ 3 3s are 9 by 21 plus 14 7s are how much? 98 by 21। तो अगेन इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 107 by 21। अब ये जो 107 by 21 मिला, अब आप लोगों को अगेन क्रॉस चेक करना हो तो आप लोगों को क्या दिया गया है कि 107 को ऐड करना है ट्वाइस ऑफ -7/3 में, तो उसका आंसर जो है वो 3/7 आना चाहिए। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए 107/21 एंड उसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। अगर आप लोगों को आंसर जो है वो 3/7 मिल जाता है तो आपका आंसर जो है वो राइट है। अगर आपको आंसर 3/7 नहीं मिलता है तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो उस तरह से आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सो 107/21, सो द आंसर इज, हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, what should be added to twice the rational numbers? तो what should 107/21
should be added to twice the rational number minus 7/3 to get 3/7। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से फाइनल आंसर जो है वो लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल 6 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद के सारे एग्जाम्पल भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।